My dear students, be ready. Subject English. In English, direct indirect narration. Last rule of exclamatory sentence. लास्ट रूल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अर्थ विस्मयादि सूचक वाक्य। विस्मय सूचक, इसमें विस्मय होता है, कई तरह से इसके विस्मय प्रतीत होते हैं। इसके सेंटेंस में जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उसमें आश्चर्य प्रकट होता है, जॉय होता है, सारो दुख होता है, प्रशंसा होती है और अनुमोदन होता है। इस तरह से इसमें सिंबल दिए होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब जब इसका हम लोग इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो बहुत से रूल दिए होते हैं। तो इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले ऑल ऑफ यू शुड नो अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Just I told you in exclamation sentence we find surprise, joy, sorrow, approval, praise, and so on. And there are some words by which you can find there is surprise, or sorrow, or joy, or praise. Here is words how and what. How and what it means surprise. How or what it's so surprise. Alas means sorrow. Alas means sorrow. Hooray means joy, or you can say delight. Brave means praise, प्रशंसा। इट इज़ द वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यदि होगा तो उसके स्टार्टिंग में आपको हाउ और व्हाट दिया होगा, एलास, हुर्रे और ब्राव दिया होगा। कभी कभी आह दिया होता है, ओ एच, आह, ओ, इफ, वुड। दीज आर द सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बट बी केयरफुल अबाउट how and what. After how and what, if there is adjective, that is exclamatory sentence. what और how के बाद यदि विशेषण दिया होता है तो एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है। यदि उनके बाद हेल्पिंग वर्ड दिया होता है दैट विल बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, इससे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जस्ट लाइक मैं पहले दे रहा हूँ व्हाट और हाउ के लिए। व्हाट ए फाइन गर्ल, व्हाट ए फाइन गर्ल, व्हाट ए फाइन गर्ल। व्हाट ए क्या है, सरप्राइज है। ए फाइन क्या एडजेक्टिव है। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके लास्ट में क्या मिलता है आपको, संबोधन चिन्ह मिलता है, यानी विस्मयादिबोधक इसमें मार्क जरूर होता है। ये हो गया। इसी तरह से हाउ फैट यू आर। सेकेंड एग्जाम्पल, एलास, एलास ही डाइड, एलास ही डाइड। एक एग्जाम्पल हो गया आपको समझने के लिए। थर्ड एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव ओन द मैच, ओन द मैच। ये आपका एक्सक्लेमेशन हो गया। इसी तरह से ब्राव का भी होता है, ब्राव, वेल डन। तो आप इनसे आप समझ सकते हैं कि दीज आर द वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन बाय विच यू कैन फाइंड द सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये आपका पार्टिकुलरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान में बता दिया आपको। Be careful about it, because if you do not know what is exclamation sentence,
What type of the words of exclamation sentence you cannot change in direct narration? So it is very necessary to find out about the sentence of exclamatory sentence. यह आपको मैं बता दिया। एक सेंटेंस और मैं बता दूं ब्रावो के लिए। द कैप्टन सेड ब्रावो वेल डन, वेल डन। So there is no problem to find out about exclamatory sentence. Now rule, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसके लिए भी स्पेशल कुछ रूल हैं। माय डियर्स, बी अटेंटिव अबाउट इट। व्हेन आई टीच यू or any teacher teach you, that time your attention should be toward your teacher, because before teaching in the class the mind of the students should be constant toward only teacher. Just like when Arjun was taking aim, he was only seeing eye of the fish, not others. Same you should be attentive like Arjun for knowledge. First rule about it, when in reporting verb said, that will be changed according to the meaning of reported speech. रिपोर्टिंग वर्ब के said को रिप्लेस करते हैं according to the meaning of reported speech. यानी एवरीथिंग ऑल चेंजिंग डिपेंड्स अबाउट द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जितने भी परिवर्तन होते हैं सब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार किए जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इट। सपोज दैट इफ इन रिपोर्टेड स्पीच वी फाइंड ए लॉस, फॉर दिस चेंज सेड इनटू एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एलास दिया होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको सेड को हटा करके उसके स्थान पर लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, और जो लिखा होता है उसको लिख देते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिख देते हैं। और यदि सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रे दिया है तो क्या लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख देंगे। व्हाट और हाउ दिया है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिख देंगे। ये हो गया व्हाट हाउ एलास हुर्रे के लिए। बट यदि ब्रावो दिया होता है तो उसके लिए एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल सेड या सेड टू को रिप्लेस करके एप्लाउडेड का यूज़ करते हैं। अभी मैं आगे उसको बताऊंगा। तो ये जो आपका लिखा है एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ये किसके लिए है, एलास के लिए है। एक्सक्लेम्ड जॉय किसके लिए है, हुर्रे के लिए है। और सरप्राइज किसके लिए होता है, व्हाट और हाउ मीन्स यहाँ पर सरप्राइज करता है। ये आपका सेंटेंस, ये इनडायरेक्ट का तरीका हो गया। अब कोई एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए, ही said alas my friend died, my friend died। he said alas my friend died। this sentence reported speech, and starting of the reported speech alas, for this come here in reporting verb replace said to or said use here exclaimed with a sorrow। you write here he exclaimed with sorrow
ही इज क्लेम्ड विथ शारो। टू कंबाइन सेंटेंस यूज दैट, टू कंबाइन सेंटेंस यूज दैट, सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं, दैट। आफ्टर दिस ऑल द रूल्स विल बी असर्टिव सेंटेंस, एलास को इसमें रिप्लेस कर देते हैं, सेंटेंस कंबाइन के लिए दैट लिख देते हैं। माई फ्रेंड फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ही, क्या हो जाएगा, हीज फ्रेंड। आफ्टर दिस भी टू दिया है तो क्या हो जाएगा, हैड डाइड, यानी पास्ट इनफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड डाइड, इस तरह से इसको लिख देते हैं। ये आपको एग्जाम्पल हो गया, मैं आपको समझा दिया। अब इसको आप समझ लीजिए कैसे होता है। टू कंबाइन सेंटेंस यूज दैट, सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं दैट का यूज करते हैं, जो है लिखा गया है। चेंज पर्सन एंड टेंस अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस, यहाँ पर जो पर्सन का परिवर्तन किया गया है माई, वह जैसे आपको पहले पढ़ाया चुका है उसके अनुसार किया गया है। टेंस का परिवर्तन किया गया है, भी टू दिया है, पास्ट इनफिनिट टेंस है तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला गया है। ये आपका हो गया। और ध्यान दीजिएगा, जो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया होता है उसको रिप्लेस करके, यानी एलास, हुर्रे, ब्राओ, व्हाट और हाउ, इन सबको रिप्लेस कर देते हैं। मार्कों को भी हटा देते हैं जो उसका चिन्ह दिया होता है, लास्ट में फुल स्टॉप लिखते हैं। अगला सेंटेंस मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर समझा दे रहा हूँ इसको। सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, सी सेड एलास आई एम रूइंड, I am ruined, I am ruined. Here, according to rule, just I told you, only for formality I am teaching in present time this sentence. You know about its rule. Very easy. You write here, she is claimed with sorrow, comma and in comma replace use here that and also replace alas. After this I first person according to subject C, present tense change past tense was, after this ruined. In this way it is the rule of Islamic sentence. Very easy to understand, there is no problem for this. Next sentence I am telling you about brow. Suppose that if in reported speech there is use of brow, there is use of brow, replacing said and said to use applauded. इसमें भी ब्राउ को हटा देते हैं, विस्मय सूचक मार्क को हटा देते हैं और सेड के स्थान पर एप्लाउडेड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है इसके लिए, लाइट की प्रॉब्लम होती है बार बार, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज द सिस्टम इज नॉट वेल इक्विपमेंट, सो सॉरी। There is problem of light, the reason of delay, but mother said bravo, you have done well, you have done well, you have done well, comma my daughter। ये आपका सेंटेंस है, बहुत इजी है, केवल आपको जो नियम बता दिया गया, दैट इज द एनफ फॉर यू, ऑल दीज ओनली फॉर प्रैक्टिस।
here you should know reporting verb mother said, and starting of reported speech bravo, you have done well. From bravo to done well, reported speech, and after this comma, and after this here is my daughter. It means mother is saying something to her daughter. तो आपका जो यहाँ माई डाटर दिया है ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मदर सेड टू हर डाटर, अभी जब इसको इंड बनाएंगे तो माई का हर हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्रावो दिया है तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी तो एप्लाउडेड नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे आप एप्लाउडेड का यूज़ करेंगे। मदर एप्लाउडेड, APPLAUDED, मदर एप्लाउडेड। अब माई कहाँ ले आएंगे, इधर ले आएंगे, अपने डाटर से कर रही है तो क्या हो जाएगा हर डाटर। मदर एप्लाउडेड हर डाटर। आफ्टर दिस टू कंबाइन सेंटेंस यूज दैट, अब यहाँ ब्राउ को रिप्लेस कर देंगे, सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए दैट का यूज़ करेंगे। दैट के बाद यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है माई डाटर है, यू को बदलेंगे माई डाटर में, माई डाटर में कोई लड़की होगी यानी सी, यहाँ क्या हो जाएगा सी, क्या कहते हैं यहाँ पर सी हैव, पास्ट टेंस में हैड डन वेल, शी हैड डन वेल। इन दिस वे यू शुड नो अबाउट द रूल ऑफ ब्राउ, एंड देन you should know about the use of how and what. How and what means surprise. I have told you how and what means surprise, but there are some special rule of how and what. First I want to write example. She said how fat I am. She said how fat I am. Just I told you where is how and what. After this adjective, it means the sentence is exclamation sentence, and then replacing said use here exclaimed with surprise, because I have mentioned here हाउ और वाट जो होता है सरप्राइज को शो करता है, हमें लिख दिया गया हाउ और वाट आश्चर्य प्रकट करता है, इसलिए सेट को यहाँ रिप्लेस करके क्या लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, रिप्लेसिंग कामा एंड इन कामा यूज हियर दैट, एंड बी केयरफुल नाउ। After that always write subject. Subject is I, first person according to she, so here will be she. She exclaimed with surprise that she, present tense change past tense was, and then you should write very or great, then you should write very or, replacing how and what use very and great after हेल्पिंग वर्ब। तो सी वाज वेरी फैट, सी वाज वेरी फैट। यहाँ नोट है आपके लिए, यानी रिप्लेसिंग वाट एंड हाउ यूज वेरी आर ग्रेट according to sentence, यानी व्हाट और हाउ को हटा करके वेरी ग्रेट का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। कहाँ ये भी लिख दे रहा हूँ ताकि कोई आपको भ्रम न हो, कहाँ यूज करते हैं आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ आपके लिए, सो दैट देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, एकदम टोटली क्लियर ढंग से होना चाहिए जो भी पढ़ाया जाता है। माई पर्पज इज फॉर योर वेल मेंटेनेंस टू टीच। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको
ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, हार्टली पढ़ाता हूँ। हार्टली आपको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फील माई डिजायर फॉर योर बेटरनेस, फॉर योर हैप्पीनेस। सो नेक्स्ट सेंटेंस, दे सेड, एग्जाम्पल है, दे सेड व्हाट ए फॉल इट इज, व्हाट ए फॉल इट इज। दे सेड व्हाट ए फॉल इट इज। You know, this sentence is reporting verb and this is reported speech. Here you what? It means surprise. You should write here, they exclaimed with surprise. To combine sentence, use that. After that you write subject. Subject is it. प्रेजेंट टेंस चेंज पास्ट टेंस वाज। अब यही आपका नियम हो गया। व्हाट और हाउ को रिप्लेस करके हेल्पिंग वर्ब के बाद वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लगा सकते हैं दैट इट वाज वेरी फॉल। वेरी फॉल इट इज़ नॉट प्रॉपर, यह उपयुक्त नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर ग्रेट का प्रयोग करना चाहिए। यही अकॉर्डिंग टू सेंटेंस करते हैं। इट वाज, यहाँ ए को हटाते नहीं हैं, इट वाज ए ग्रेट फॉल, ये आपका हो गया। उसी तरह से दिया है, राम सेड टू मी हाउ व्हाट ए फूल आई एम। राम सेड टू मी व्हाट ए फूल आई एम, या राम शी सेड टू मी व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर दैट इज। बहुत से सेंटेंस होते हैं, इसको आप बना सकते हैं। तो जब भी बनाते हैं व्हाट ए फूल तो ग्रेटफुल होता है, वेरी फुल नहीं होता है। तो दीज आर द रूल्स ऑफ योर इनडायरेक्ट पार्टिकुलरली अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैं आपको बता दिया, एलास्ट को बता दिया, व्हाट हाउ को बता दिया और ब्रावो बता दिया। सेम वे यू शुड ट्राई टू नो अबाउट हुर्रे। हुर्रे दिया होता है, हुर्रे का भी कोई स्पेशल रूल नहीं है। दीज आर वेरी इजी रूल्स, वेरी इजी रूल्स। हुर्रे दिया है तो उसको क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। हुर्रे को रिप्लेस कर देंगे, सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, इसके बाद प्रोनाउन को चेंज करेंगे, टेंस को चेंज करेंगे, जो उसके रूल होते हैं उसको लिख लेंगे। अब इसके लिए कुछ स्पेशल रूल होते हैं जो आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह प्रायः मिस्टेक हो जाता है उसमें समझने के लिए, जानते हुए भी उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल रूल होते हैं। जो नियम हम लोग पढ़ते हैं उनमें कुछ कभी कभी एक्स्ट्रा रूल आ जाता है, वही हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। बिकॉज वी आर फॉलोवर ऑफ लकीर के फकीर, हम लोग लकीर पकड़ के चलते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। एक्स्ट्रा कभी कोई रूल आ जाता है तो आप लोगों के लिए बर्डन हो जाता है, उसके लिए ध्यान दीजिएगा। स्पेशल रूल है, यहाँ मैं नोट लिख दे रहा हूँ, यानी इट मीन्स स्पेशल रूल है यह। जब रिपोर्टेड स्पीच में दिया रहेगा कर्स इट, तो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कर्स इट को रिप्लेस करके इसको हटाकर क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ। इसको हटा क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ, OATH। ओथ मीन्स शपथ होता है। यानी जब रिपोर्टेड स्पीच में कर्स इट दिया रहता है तो शेड को, यानी शेड को हटा करके क्या लिखेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में कर्स इट दिया होता है तो शेड को हटाकर शेड को किस में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ में बदलते हैं। उसी तरह से दिया ग्रेट गार्ड, क्या दिया है, ग्रेट गार्ड दिया होता है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है, तो इसको देख करके रिपोर्टिंग वर्ब के शेड को हटा करके उसके स्थान पर लिखते हैं फुल ऑफ डिस्गस्ड, मिक्स्ड विथ वंडर, मिक्स्ड विथ
वंडर का यूज़ करते हैं। इसी तरह से यदि बाई गार्ड दिया होता है, बाई गार्ड दिया होता है तो सेट को हटा करके और इनको भी हटा देते हैं, यानी इसको कर्स इट को भी रिप्लेस कर देंगे, ग्रेट गार्ड को भी रिप्लेस कर देंगे, बाई गार्ड को भी रिप्लेस कर देंगे और सेट को भी हटा देंगे। वहाँ पर क्या लिखते हैं, श्योर बाई गार्ड, श्योर बाई गार्ड ये लिखते हैं। और लास्ट इसका रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड हेवेंस दिया होता है, गुड हेवेंस दिया होता है तो इसको रिप्लेस करके इसके स्थान पर लिखते हैं इज क्लेम्ड विथ रिग्रेट, इसके विथ रिग्रेट या सरप्राइज का यूज़ करते हैं। ये आपका स्पेशल रूल हो गया, ये आपको याद करना पड़ेगा कि वंस अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कर्स इट दिया होता है तो कर्स इट और सेट को हटा करके क्या लिखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, क्लेम्ड विथ एन ओथ। ग्रेट गार्ड दिया होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या प्रयोग करते हैं, फुल ऑफ डिस्गस्ट मिस्ड विथ वंडर। एंड बाई गार्ड दिया होता है तो स्वेयर बाई गार्ड। गुड हेवेंस दिया होता है क्लेम्ड विथ रिग्रेट कहाँ यूज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट के स्थान पर यूज करते हैं। इस तरह से आपका यह पूरा सिलेबस हो गया। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ और इसको ध्यान समझ लीजिए। एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है सी सेड बाय गॉड आई नेवर abused him, I never abused him।